किसान भाइयों, लहसुन की पैदावार कैसे बढ़ाएं। किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सारे किसान भाई की एक तो लहसुन की क्वालिटी नहीं बन पाती है, उसकी पैदावार अच्छी नहीं बनती है, लहसुन का जो पर्दा रहता है वो साफ नहीं होता है, चमकीला नहीं बन पाता है। ऐसी कई सारी समस्याएं किसानों की आती है, लहसुन छोटा रह जाता है। तो किसान भाई क्या करें लहसुन में, जो लहसुन की पैदावार आपके बढ़े, उसका आकार बढ़े, क्वालिटी अच्छी बने, उसका पर्दा अच्छा बने। तो किसान भाई उसकी जानकारी आपको लहसुन की खेती करने से पहले होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप लहसुन खेती कर दोगे उसके बाद अगर आप जानकारी लोगे तो तब तक किसान भाई देर हो चुकी होती है और आपके लहसुन की पैदावार नहीं बन पाती है। तो किसान भाई इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लहसुन की पैदावार बढ़ाने के लिए, उसका आकार बड़ा करने के लिए, उसका पर्दा साफ करने के लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, जिससे कि आगे चलकर आपके जब भी आप लहसुन लगाओ, लहसुन की खेती करो, तो आपके लहसुन की पैदावार अधिक होती है। इसकी जानकारी के लिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन दबा के आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो जब बात करते हैं एक समय लहसुन की पैदावार कैसे बढ़ाए, उसकी क्वालिटी कैसे बनाए। किसान भाई क्या होता है कि किसान भाई लहसुन की खेती तो लगभग सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन लहसुन की खेती करते समय कुछ गलतियां किसान भाई कर बैठते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आगे चलकर आपके लहसुन की या तो क्वालिटी छोटी रह जाएगी या उसका पर्दा अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसकी किसान भाई बहुत सारे किसान भाई की समस्या आती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है बीज का अच्छे से चयन। आपको जो बीज की अच्छी क्वालिटी है उसका ही चयन करना है, क्योंकि बीज की भी तरह तरह की क्वालिटी आती है, उसमें डिम, लो, मीडियम सभी प्रकार की क्वालिटी आती है। तो आपको जो हाई क्वालिटी का बीज रहता है उसका ही आपको चयन करना है, जो आकार में बड़ा रहता है, जिसकी कलियाँ बड़ी रहती है, उसका आपको हाई क्वालिटी के बीज का चयन करना है। उस कलियों को आपको हाथ से निकालना होगा, हाथ से साफ करना होगा। अगर हाई क्वालिटी का बीज रहेगा तो उसका जो कंद बनेगा वो भी हाई क्वालिटी का बनेगा। अगर आपने लो क्वालिटी के बीज की बिजाई की है तो आपके लहसुन का आकार भी छोटा रहता है। तो सबसे पहले तो आपको हाई क्वालिटी के बीज का चयन करना। उसके बाद किसान भाई क्या करते हैं कि जब लहसुन की बुआई करते हैं तो एक तो किसान भाई ये रहता है कि हमको तो लहसुन लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन लगा देते हैं। तो आपको ज़्यादा लहसुन भी खेत में नहीं लगाना, आपको लहसुन के बीच में निश्चित दूरी रखना आवश्यक होती है। 4 से 5 इंच की दूरी तो आपको लहसुन की कलियों के बीच में रखना आवश्यक रहती है। कई बार क्या होता है कि लहसुन ज़्यादा पास में आ जाता है, तो अगर ज़्यादा पास में अगर लहसुन की कलियाँ अगर आप डालोगे तो लहसुन का आकार भी छोटा रहेगा। उसको अगर अच्छे से गैप मिलेगी, हवा मिलेगी, अच्छे तरीके से गैप रहेगी, तो उसका जो आकार है वो भी बड़ा बनता है। तो ये बात तो आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या रहता है कि आपके लहसुन में मिर्च कीट भी रहते हैं, शत्रु कीट भी रहते हैं। तो जब आप कई बार क्या होता है फंगस का अटैक लहसुन में हो जाता है, तो फंगस का अटैक होने के बाद किसान भाई फंगीसाइड का उपयोग करते हैं, लेकिन तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, फंगस आपके पूरे खेत को के लहसुन को ख़राब कर चुकी होती है। तो आपको क्या करना है कि फंगस का अटैक होने से पहले आपको फंगीसाइड का उपयोग करना है, जिससे कि आपके लहसुन में फंगस ना आए। आप वेट ना करें कि आपके लहसुन में फंगस आएगी उसके बाद आप फंगीसाइड का उपयोग करोगे, कीटनाशक का उपयोग करोगे। अगर आपके खेत में फंगीसाइड का असर नहीं है, फंगस नहीं है, लेकिन उसके पहले भी अगर बचाव के रूप में अगर आप कीटनाशक फंगीसाइड का उपयोग कर लेते हो तो आपके खेत से फंगस नहीं आएगी और कीट भी आपके खेत में नहीं लगेंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। और इसका उपयोग समय जब आप लहसुन की सिंचाई करें तो उसके 3-4 दिनों के बाद ही आप इसका उपयोग कर सकते हो, जिससे कि सभी पोषक तत्व भी आप सिंचाई के रूप में अपने लहसुन को दें। जब आप लहसुन की सिंचाई करें तो कई सारे पोषक तत्व भी आप उस समय दें। उसके बाद अगर आप फंगीसाइड का उपयोग भी करते हो तो फंगस की आपके खेत से दूर रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या लास्ट में आती है, किसान भाई कई बार कच्चा लहसुन ही निकाल लेते हैं, जिससे भी उसकी क्वालिटी डिम रह जाती है, ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं रहता और ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आप कच्चा लहसुन भी खेत से ना निकालें, जब लहसुन पूरी तरीके से पक जाए तभी आप खेत से निकालें। तो ये कुछ बातें किसान भाई अगर आप ध्यान रखते हो तो आगे चलकर क्या होता है कि आपके लहसुन की क्वालिटी अच्छी बनेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इनमें गलती हो जाती है, ये ध्यान से चूक जाती है, तो आपके लहसुन की क्वालिटी भी बिगड़ जाती है और आगे चलकर आपकी पैदावार भी कम रहती है। तो आपको ये बातें महत्वपूर्ण रूप से लहसुन की खेती करते समय ध्यान रखना है। इसके अलावा भी किसान भाई लहसुन खेती से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।